नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इस रूप को बना के बैठा हूँ। होप कि आपको पसंद आएगा। थोड़ा-सा फॉर्मेट चेंज किया है वीडियो को बनाने का बिकॉज़ रिसेंटली आई हैव टेकन अ न्यू लैपटॉप और उससे मेरे लिए चीज़ों को बनाना वीडियोज़ को बनाना थोड़ा ईज़ी हो गया है। एंड आई होप कि आप लोग इसे एन्जॉय करोगे एंड एज़ ऑलवेज़ मैं हमेशा ही कंटेंट पे ध्यान देता हूँ रेदर दैन बीइंग सुपरफिशियल ऑन एडिटिंग ऑल द थिंग्स एंड ऑल दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर 12 का पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है जो इस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैं यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर नैरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें इसको पढ़ने के बाद इस बुक को पढ़ने के बाद जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरी समझ में आ रहे हैं एंड द सेम थिंग I should share with all of you, right? Same thing I should say, like कि आपके काम भी आ सकें, हो सकता है आपको भी एक थॉट प्रोसेस मिल जाए, सोचने के लिए एक एंगल मिले और मे भी हो सकता है कि आपने भी इस किताब को पढ़ा हो और आपके पास भी कोई थॉट प्रोसेस हो, चीज़ों को अलग ढंग से समझने का, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के ज़रूर बताएँ। ज़ोर इस बात पे दीजिए कि आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस को यहाँ लिखें। राइट? और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन लिखें, राइट? और मैं एक बात बता दूँ कि इस बुक के और या फिर दूसरी बुक्स जो कुछ भी हैं एज़ इट इज़ उन बुक्स को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे एक बुक और थी द होली साइंस, उसको भी एज़ इट इज़ ही मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जो कुछ बुक में लिखा है मुझे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बताना ही होगा। और जो कुछ बुक में लिखा है जब अगर मैं उसको बताता भी हूँ और अगर मैं उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे मैं एग्री डिसएग्री करता भी हूँ, तो भी वो बहुत मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं बुक को आपके सामने रख रहा हूँ कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है, राइट? अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी बातें लिखी हुई हैं वो मैं आपको बताऊँगा, राइट? हो सकता है आपके हिसाब से कुछ और गणित सेट हो रहा हो लेकिन जो कुछ उस बुक में लिखा है उस पॉइंट को बताना मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को सामने रखता हूँ और उसके आधार पे मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे एक गुरुजी के आश्रम में जब रहते थे योगानंद जी, तो उनकी उनसे बातचीत हुआ करती थी, तो उनके डेली लाइफ में उनके जो इंटरैक्शन होते थे अपने गुरु से, तो वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ें समझी, क्या एक्सपीरियंस उनका रहा, वो हमारे सामने रखा है। हमारे सामने क्यों रखा है और हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है कि जो कुछ भी यहाँ पे उन्होंने बताया है, वो एक योगी का या एक सन्यासी का और एक गुरु का लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है। दोज़ आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट इज़ द बिहेवियर हाउ अ सन्यासी, हाउ अ शिष्य, क्योंकि ये शिष्य भी थे युक्तेश्वर जी के और युक्तेश्वर जी गुरु थे और बाद में युक्तेश्वर जी के बाद जो है गुरु की पदवी किसने सँभाली? योगानंद जी ने। तो बिहेवियर कैसा होता है, राइट? और वो नॉर्मल लाइफ में जो लोग जीते हैं हमारे और आपके जैसे लोग, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्पेसिफिक डिवाइन सोल होगी, एवरीवन इज़ डिवाइन। इस बुक में यही चीज़ बताई गई है, एवरीवन इज़ डिवाइन। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आगे ना बढ़ सके स्पिरिचुअलिटी में, राइट? तो हर कोई डिवाइन है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, कभी भी शुरुआत कर सकता है, भले उसे लगता हो कि उसने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे काम किए हैं जहाँ से उसे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए और स्पिरिचुअल होने लायक तो वो बिल्कुल नहीं है या फिर भगवान की कृपा पाने का वो बिल्कुल अधिकारी नहीं है। इस सोच से हमें दूर रहना चाहिए, बल्कि जब भी हमें पश्चाताप हो तो हमें ईश्वर की ओर चलने का मार्ग या आध्यात्मिकता का मार्ग पकड़ लेना चाहिए। कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो डिस्कशन के दौरान सामने आई, सबसे ऊपर सबसे टॉप लाइन देखिए आप, द वन हू कैन नॉट हाइड हिज नॉलेज इज अ फूल। एक ऐसा आदमी जो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को छिपा ना सके, वो मूर्ख है। हुआ ये था कि किसी से डिस्कशन चल रहा था, तो योगानंद जी ने ये महसूस किया कि जो गुरुजी हैं वो अपनी योग्यताओं का, जैसे वो फोरकास्टिंग कर लेते थे कई बार, वो उनकी फोरसाइटेडनेस इतनी अच्छी थी कि वो जान जाते थे कि आगे चल के क्या होने वाला है, आगे चल के आज अगर ये काम हुआ है तो कल को इसका क्या परिणाम आएगा और बहुत ही सटीक तरीके से जानते थे। लेकिन कभी भी वो इस चीज़ का प्रदर्शन करके, अहंकार के स्वरूप प्रदर्शन करके या फिर ये कहना कि देख लेना मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें वो नहीं करते थे। राइट? यानी एक कैरेक्टरिस्टिक, अगर कोई स्पिरिचुअलिज़्म में आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर ये होनी चाहिए कि उसके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। इवन अगर वो किसी चीज़ का अनुभव कर पा रहा है, तो उसे अपने आप को एंगर से जोड़ के या फिर
इस बात को चैलेंज की तरह लेकर के कि लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, उस बात को लेकर के अटैच नहीं होना चाहिए इस फीलिंग के साथ कि व्हाई दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी। रिस्पेक्ट पाने की फीलिंग, रिस्पेक्ट पाने की इच्छा भी एक वासना है, इट्स आल्सो अ लस्ट, राइट? तो इन चीज़ों से भी हमें दूर होना चाहिए, सन्यासी इन चीज़ों से दूर रहता है। ठीक है? तो एक तो पॉइंट ये था। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति जो जिसके पास ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान को छुपा नहीं पा रहा और हमेशा मौका खोजता है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार ट्रेन में आप सफ़र कीजिए या कई बार आप बस स्टैंड पे बैठे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, कोई पड़ोस में ऐसा सहयात्री मिल जाता है, जो बस मौका खोजता है कि कैसे करके उस टॉपिक पे बातचीत शुरू हो, जिस टॉपिक पे उसका स्पेशल नॉलेज है। अगर वो स्पिरिचुअलिज़्म में आगे है, इन चीज़ों में आगे है, तो वो मौका खोजता है कि कैसे आस-पास के लोग बात शुरू करें, मैं टपकूँ उसमें, या फिर कैसे बात करते-करते मैं वो टॉपिक छेड़ूँ, जिस पे मैं एक्सपर्ट हूँ। आपने देखे होंगे ऐसे लोग, राइट? सो ऐसे लोगों के लिए ही युक्तेश्वर गिरि जी ने इनडायरेक्ट वे में यही कहा है, द वन हू कैन नॉट हाइड हिज नॉलेज इज अ फूल। वो व्यक्ति मूर्ख है जो अपने ज्ञान को छुपा नहीं सकता, जो धैर्य नहीं रख सकता अपने ज्ञान के साथ। कहने का मतलब ये है, ज्ञान तो है लेकिन धैर्य नहीं है, या फिर अपने आप को सही साबित करते रहने की ललक है, वो व्यक्ति मूर्ख होता है, ये उन्होंने कहा है। और दूसरा पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया ही था, वन कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। अपनी लाइफ में आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप अभी तक स्पिरिचुअलिज्म में नहीं थे एंड यू फील कि आपको स्पिरिचुअलिज्म में अब आगे जाना चाहिए, देयर इज समथिंग बिगर देन व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड टिल ऑन योर लाइफ, तो कभी भी यू कैन स्टार्ट, कभी भी शुरुआत कर सकते हैं आप, राइट? जैसे कहा जाता है ना, कई जन्मों के पश्चात उन्हें ज्ञान हुआ। जन्म तो केवल और केवल एक ट्रांजिशन है। आपकी मौत होती है, आप एक नए जीवन में जाते हो। दिस इज़ जस्ट अ ट्रांजिशन। लेकिन चल तो एक ही लाइफ रही है ना। आत्मा के रूप में आपकी यात्रा तो एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जा रही है, लेकिन वो आत्मा ही है जिसको आप जिसके ऊपर से कर्मों की गठरी आपको उतार के फेंकनी है। तो वो इस जीवन में शुरू कर लो या अगले जीवन में शुरू कर लो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इस जीवन में आपकी यादें आपकी लज्जा का, आपके अहंकार का कारण बन करके आपको रोक लेती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे दुर्योधन को जब भगवान कृष्ण समझाने पहुँचे, तो उसकी दुविधा, उसकी समस्या यही थी। उसको जब बताया भगवान कृष्ण ने कि तुम एक अच्छे इंसान हो, भरत वंश के तुम एक राजकुमार हो और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, युद्ध करना चाहते हो, अपनी भाभी की तुमने साड़ी खींची, इस तरह की चीज़ें करी हैं। तो उसने क्या कहा कि मुझे ज्ञान मत दीजिए प्लीज़। जानामि धर्मम नच मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन मैं उस रास्ते पे चल नहीं पाऊँगा। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन उस रास्ते पे चलने से खुद को रोक नहीं पाऊँगा। ये 2 चीज़ें उसने बोली। जैसे ही उसने ये 2 लाइनें बोली, कृष्ण जान गए कि ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द नॉलेज। जो ज्ञान को लेने के लिए सामने बैठा ही नहीं है, जो ये कह रहा है कि माफ़ करो ज्ञान नहीं चाहिए, तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। वो भगवान कृष्ण ने साबित किया। वो भगवान कृष्ण का मैसेज था हिडन, और यहाँ पे ईश्वर जी कुछ हिडन मैसेज दे रहे हैं। ठीक है? उसके अलावा कुछ छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो मैं बाकी कामों को कैसे करूँ? बाकी काम मेरे लिए होने चाहिए क्या? मेरे लिए तो मेडिटेशन बड़ी चीज़ है, मेरे लिए तो ये बड़ी चीज़ है, मेरे लिए तो बातें करना या शास्त्रों को पढ़ते रहना बड़ी चीज़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर काम बड़ी ही तन्मयता से, बड़े ही फ़ोकस के साथ युक्तेश्वर गिरि करते थे, वो यही लिखा हुआ है। ही ऑलवेज़ यूज्ड टू डू हिज़ टास्क बाय हिज़ ओन एंड नेवर सॉ बीइंग सिक। उनको कभी बीमार होते हुए योगानंद जी ने नहीं देखा अपनी नॉलेज में। गिव ओनली दैट मच टू बॉडी एज़ नीडेड। वो कहते थे कि अपने शरीर को उतना ही दो, जितना कि उसको ज़रूरत है। बीमारी एंड क्योर यानी इलाज दोनों ही पावर ऑफ इमेजिनेशन से ही आते हैं। अगर आप इमेजिन करो कि आप बड़े ही कमज़ोर हो, आप कमज़ोर होते जा रहे हो, तो निश्चित रूप से आप कुछ दिनों में कमज़ोर हो जाओगे, वास्तव में कमज़ोर हो जाओगे। और इससे रिलेटेड एक घटना थी कि गुरुजी ने इनको बोला, युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को बोला कि तुम बड़े पतले-दुबले हो। तो योगानंद जी की दुखती रग पे एक तरीके से हाथ रख दिया, क्योंकि योगानंद जी इस चीज़ को लेके बड़े परेशान रहते थे कि वो बड़े ही दुबले-पतले से हैं, कुछ भी खाया-पिया लेकिन बॉडी बनती ही नहीं, शरीर बनता ही नहीं। गुरुदेव जी ने उनसे कहा कि तुम बस एक काम करो, ये सोचना ही छोड़ दो कि तुम दुबले-पतले हो या तुम कभी मोटे हो ही नहीं सकते। तुम जैसा खाते हो वैसा ही खाते रहो। खुश रहो, इस चिंता से फ्री रहो कि तुम मोटे नहीं हो सकते या तुम हेल्दी नहीं हो सकते। उन्होंने ऐसा ही किया और अपने इस एक्सपीरियंस को उन्होंने इस बुक में लिखा है कि कुछ दिनों में उनका वज़न बढ़ गया। 1 आध 2 महीने में उनके वज़न में अच्छा खासा ठीक-ठाक सा इज़ाफ़ा हुआ और वो ठीक-ठाक से दिखने लगे। नहीं तो पहले वो बहुत पतले-दुबले से हुआ करते थे। उसी तरीके से जो बीमारी है, वो भी इमेजिनेशन से ही आती है। अगर आपने ये इमेजिन कर लिया कि आप बीमार हो, जैसे दूसरों के बारे में सुन कर के कभी कोई दूसरा बहुत भयंकर रूप से बीमार हो और आप उसे देख आएँ,
और उसके लक्षणों को देख करके अपने भीतर वो लक्षण फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हे भगवान कहीं मुझे तो नहीं हो गया। और अगर उस चिंता में लगातार आप बने रहे, बस उस चिंता में आप लगातार बने रहें, आप देखिए कुछ दिनों में आप कमजोर होते जाएंगे, आपकी आंखें कृशकाय होती जाएंगी, यानी बहुत ही आंखों के नीचे गड्ढे से पड़ जाएंगे। इस तरह की चीजें आपके सामने होने लगेंगी। सो दीज आर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू इमेजिनेशन। पावर टू क्योर एंड पावर ऑफ गेटिंग डिजीज इन यू, दे बोथ आर द पावर ऑफ इमेजिनेशन। हम दोनों आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से इनका स्वागत करते हो। जैसे एक बड़ी फेमस लाइन कही जाती है आजकल, एज इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, उम्र केवल एक संख्या है। 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, ये केवल एक नंबर है, जस्ट अ नंबर। आपको अपने मन से, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में अपने आप को सदैव स्फूर्तिवान, जो जब तक जिंदा है तब तक काम करने में सक्षम है, ऐसा महसूस करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ गुड मैसेज। इस चैप्टर में बड़े अच्छे मैसेजेस हैं, क्योंकि युक्तेश्वर जी के साथ उनके आश्रम में जब रहे हैं तो उस समय की बात वो बता रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज उन्होंने और बताई कि जो युक्तेश्वर गिरी जी थे वो अपने शिष्यों के प्रति थोड़े से कठोर हुआ करते थे, लेकिन जो योगानंद जी थे वो खुद सॉफ्ट स्पोकन थे। यानी वो बड़े ही कोमल शब्दों में अपनी बातें रख देते थे योगानंद जी, लेकिन गुरु जी थोड़े टफ थे। गुरु जी ने योगानंद जी को बताया कि इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम्हें मृदुभाषी यानी कि सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा, क्योंकि तुम जाओगे एक दिन अमेरिका। इस बात की संभावना उन्होंने व्यक्त की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कभी भविष्यवाणी ऐसे ऐसे नहीं करते थे कि हाँ ऐसा होगा, वो कहते थे कि हो सकता है। तो उन्होंने बोला हो सकता है तुम्हें कभी अमेरिका जाना पड़े, वहां जाकर के भारतीय दर्शन को सामने रखना पड़े, तो वहां पे कठोर बातें सुनने वाले लोग नहीं हैं, उनमें अहंकार ज्यादा है। इस वजह से वो तुम्हारे कठोर सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारी कठोर बातों को, एक गुरु की कठोरता जो मेरे भीतर है वो तुम्हारे भीतर वो देख करके तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इसलिए तुम्हारा मृदु या फिर सॉफ्ट स्पोकन होना ही जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तुम तक पहुंचे और जो भारतीय दर्शन का मैसेज है तुम दूर दूर तक फैला सको। ये बात उन्होंने बताई। तो गुरु टफ क्यों थे? गुरु टफ इसलिए थे क्योंकि वो शिष्य को भटकने नहीं देना चाहते, वो उसको लगातार एक सही मार्ग पे रखना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ योगानंद, वंस ही गॉट रिड ऑफ इंटरनल एग्रेशन एंगर, गुरु स्टार्टेड बिकम सॉफ्ट ऑन हिम। हालांकि गुरु जी थोड़े टफ थे योगानंद जी के प्रति भी, लेकिन योगानंद जी ने यह बताया है कि जब मैंने ये महसूस किया, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर आपको महसूस होगा कि युक्तेश्वर गिरी क्या चीज थे। यहाँ पे योगानंद जी ये बता रहे हैं कि जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मेरे अंदर से, अपने अंदर से मैंने ये फील किया है कि मेरा गुस्सा और मेरा अग्रेशन, ये दोनों ही चीजें धीरे धीरे करके अब मेरी लाइफ से जा रही हैं। मैं अब उतना अग्रेशन नहीं करता अपने गुरु की डांट को सुन करके। जैसे होता है ना, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, गुरु ने डांट दिया तो बुरा लग जाता है, बहुत देर तक भी ईटिंग आउट आवर हार्ट, राइट। तो वो चीज योगानंद जी के साथ भी होती थी। सो उन्होंने ये कहा कि जब मैंने ये महसूस किया कि मेरे अंदर का अग्रेशन, मेरे अंदर का जो एंगर है वो मरने लगा है, तो उन्होंने देखा कि जो गुरु जी हैं वो अपने आप मुझ पर सॉफ्ट होते चले गए। वो भी अब धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहे हैं मेरे साथ, वो उतने कड़े शब्दों में बात नहीं कर रहे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि गुरु टफ क्यों थे, क्योंकि जो शिष्य होते हैं, जो समर्पित होते हैं, गुरु उनको जान जाता है कि हाँ ये मेरा सच्चा शिष्य है। उनको पहचान में आ जाती है कि हाँ ये मेरा सच्चा शिष्य है, मेरी बातें सुन रहा है, मेरे प्रति समर्पित है। तो होता क्या है कि गुरु ऐसे शिष्य को कभी भी भटकने नहीं देना चाहते, कभी भी उसको गलत रास्ते पे नहीं जाने देना चाहते। और एंगर यानी गुस्सा और भीतर का जो एग्रेशन है वो एक गलत रास्ता ही है। अभी आपकी यात्रा चल रही है और अभी आप में समस्या है, अभी आप भटक सकते हो। जब तक एक भी वासना, एंगर, ईगो, एग्रेशन कुछ भी आपके अंदर मौजूद है, कोई भी भावना, भावनात्मक स्तर पे अगर मौजूद है, तब तक गुरु का प्रशिक्षण चल रहा है और गुरु टफ हो सकता है उस प्रशिक्षण में। तो युक्तेश्वर गिरी जी का वो स्टाइल था, वो टफ थे। ठीक है, एक इंसिडेंट उन्होंने डिस्कस की है योगानंद जी ने इसी चैप्टर में। उन्होंने ये बताया कि एक बार जो आश्रम है वहां पे एक नया शिष्य आया जिसका नाम था कुमार, वो बंगाल से आया था। और योगानंद जी ने यह महसूस किया कि उस शिष्य के प्रति, वो जो नया शिष्य था उसके प्रति गुरु जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, उसको डांटते वाटते नहीं है। आगे चल के पता चलेगा कि इसका कारण क्या था, क्योंकि गुरु थे तो सब पे टफ होना चाहिए था, लेकिन उस पे वो बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। लेकिन कुमार को बड़ी अच्छी नॉलेज थी।
जब उससे बातचीत होती तो पता चलता था कि हाँ, इसको काफ़ी नॉलेज है, राइट? तो युक्तेश्वर गिरी जी जो है कुछ इश्यू फाइंड आउट कर पाए थे उनके बारे में। ही वाज़ एबल टू फाइंड सम इश्यू। उनको लग रहा था गड़बड़ है, पता था ये गड़बड़ है। इसलिए वो सॉफ्ट स्पोकन थे, अभी वो समर्पित शिष्य नहीं था, ये भी वो जान गए थे। वो जानता था, वो चीज़ों को सीखने की अच्छी कला रखता था, लेकिन वो समर्पित शिष्य नहीं था, ये एक समस्या थी। तो एक दिन युक्तेश्वर गिरी जी ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आनंद से ये कहा कि तुम एक काम करो, जो ये तुम्हारा मित्र है, नाम है इसका मुकुंद, योगानंद जी के बचपन का नाम, योगानंद जी की बात हो रही है। तो ये जो मुकुंद है, अभी तक ये रसोई का काम सँभालता था, अब रसोई का काम तुम सँभालोगे और झाड़ू-पोछा करेगा मुकुंद। तो मुकुंद को ये काम दे दिया गया। जब ये काम उनको दे दिया गया तो योगानंद जी ने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा कि क्या हो रहा है। उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी आश्रम का जो भी काम होता था, उस काम को करने के लिए, उसके बारे में एक सलाह लेने के लिए जितने भी उनके साथ में रहने वाले स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे, वो योगानंद जी के पास ही जाते थे। ये योगानंद जी बता रहे हैं कि वो मेरे पास ही आते थे। तो इस बात की शिकायत करी कुमार ने युक्तेश्वर गिरी जी से कि जो योगानंद है या सॉरी मुकुंद है, इसकी वजह से मेरे काम में बाधा पड़ रही है। इस चीज़ की शिकायत की। जब इस चीज़ की शिकायत की तो युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि ऐसा क्या हुआ है? तो उसने बोला कि आपने मुझे नेता बनाया है, लीडर बनाया है, लेकिन फिर भी अभी भी जो लोग हैं, वो योगानंद के पास ही सॉरी मुकुंद के पास ही जा रहे हैं। योगानंद ही है, लेकिन उस समय उनका नाम मुकुंद था। योगानंद तो बाद में एक पद उनको दिया गया है। मुकुंद के कारण मेरे काम में बाधा आ रही है। अभी भी लोग उसी के पास जाते हैं बात करने के लिए, सलाह लेने के लिए। तो अभी भी वही लीड कर रहा है। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि इसी वजह से तो मैंने तुम्हें ये काम दिया था कि तुम्हारी कमियों को मैं सामने रख सकूँ। तुम्हारे अंदर कमी ये है कि तुम्हें ये लगता है कि लीडर यानी जो नेता है, ये वो होता है जो कि अधिकार चलाता हो। ऐसा नहीं है। लीडर वो होता है जो सेवा भावना के साथ काम करता है। लीडर वो नहीं होता जो अधिकार चलाने की इच्छा रखता हो। यही बात समझाने के लिए मैंने तुम्हारे कामों को अदल-बदल कर दिया था। तुम्हें मुकुंद का काम दे दिया था और मुकुंद को तुम्हारा काम दे दिया था। मुकुंद अभी भी उस काम को बड़े शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा है। उसके अंदर लीडरशिप के सच्चे गुण हैं, यानी कि वो सेवा भावना के साथ काम करता है, इसलिए लोग बाय डिफ़ॉल्ट बट नेचुरली उसके पास जाते हैं और तुम अधिकार चलाना चाहते हो। इसलिए जहाँ तक तुम्हारा अधिकार चल पाता है, जहाँ तक तुम्हारी ज़ोर-ज़बरदस्ती चल पाती है, जहाँ तक तुम्हारी बात मानना लोगों की मजबूरी है, वहाँ तक वो मानते हैं और नहीं तो फिर वो वहाँ पे ट्रू लीडर है उनका, उसके पास चले जाते हैं, यानी मुकुंद के पास चले जाते हैं। तो ये बात समझाई। अब इस बात को लेकर के ये काफ़ी हर्ट हुआ। कुछ दिनों बाद इस लड़के ने आश्रम छोड़ दिया और काफ़ी दिनों बाद ये लौट करके आया, करीब साल भर के बाद जब लौट करके आया तो शरीर इसका पतला-दुबला हो चुका था, कुछ गलत आदतें ये सीख चुका था, ठीक है? इसकी वजह से इसका पूरा एक तरीके से जो जो इसका इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रखी थी, जो एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होती है, उससे वो दूर हो चुका था। अब वो एक साधारण इंसान रह गया था। ये बात योगानंद जी ने इस किताब में लिखी है। तो ये बताया उसके बारे में और साथ में एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि वो बैड हैबिट्स का शिकार क्यों हुआ। यहाँ पे उन्होंने बात की है करवीर नाम के एक पौधे की। एक पौधा होता है करवीर, मैंने भी नहीं देखा है, यहाँ पे बात लिखी हुई है कि करवीर नाम का एक पौधा होता है जिससे जो लाल रंग का होता है उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। उस पौधे से बड़ी अच्छी खुशबू आती रहती है। लेकिन उस पौधे की अंग-अंग में, तने में, उसके जड़ में, उसके में हर जगह ज़हर भरा होता है। हमारे अंदर जो लस्ट होती हैं, जो लस्ट की फीलिंग्स होती हैं, वो ठीक इसी तरीके से करवीर के पौधे की तरह होती हैं, जो हमें अट्रैक्ट बहुत करती हैं, हमें मज़ा बहुत आता है। बट द थिंग इज़ कि वो अंत में ज़हर है, यानी वासनाएँ ज़हर हैं, कुल मिला के ये समझाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा एक बात उन्होंने पूछी थी योगानंद जी ने, आश्रम में रहते समय। उन्होंने पूछा था कि कुछ महात्मा ये कहते हैं कि स्त्री जो है वो नरक का द्वार है, क्या ये बात सच है? तो इस बात पे युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि ऐसा है सॉरी मुकुंद, ऐसा है मुकुंद कि जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, निश्चित रूप से किसी स्त्री ने इसके ध्यान में बाधा डाली होगी। यानी जब ये मेडिटेशन कर रहा होगा या आगे बढ़ रहा होगा स्पिरिचुअलिटी में, तो कोई एक ऐसी लेडी आई होगी, जिसको देख करके ये विचलित हो गया होगा या फिर इसकी लस्टफुल थॉट्स जागृत हो गए होंगे। ये आदमी अपने लस्टफुल थॉट्स को कंट्रोल ना कर पाने को दोष नहीं दे रहा है।
कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया, बल्कि वो स्त्री को ही दोष दे रहा है। ठीक है? मतलब मैं चल रहा था, चलते-चलते जो है मेरे सामने दीवार आ गई, मैंने नहीं देखा, दीवार से टकरा गया और अब मैं दीवार को घूंसे मार रहा हूँ। राइट? कुछ ऐसी स्थिति है कि दीवार को दोष दे रहा हूँ कि अरे यार ये दीवार कहाँ से आ गई? जैसे कई बार आपने देखा होगा अ, मैसेजेस यूट्यूब पे आते रहते हैं कि आपका जो कोई भी टेबल होती है, उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि टेबल आपकी उँगली जो कानी उँगली होती है पैर की, उसको पकड़ती है और उसपे चोट मारती है। मतलब मैं कितनी भी कोशिश करूँ बचने की, लेकिन मेरी कानी उँगली पे या मेरे पैर के नाखून पे चोट लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत दूर से निकला था इससे, बट स्टिल मैं टकरा जाता हूँ। तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत दूर से ही जो टेबल है वो आपके उँगलियों को पकड़ लेती है और उसको चोट लगा देती है। इस तरह के मैसेजेस आते हैं। कुछ इस तरह की बात जो है उस महापुरुष के साथ हुई होगी, कुछ ऐसा युक्तेश्वर जी ने समझाया कि उसने अपने आप को दोष नहीं दिया कि वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सका और स्त्री को देखते ही उसकी सारी तपस्या भंग हो गई। मेनका देखते ही विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, तो विश्वामित्र जी मेनका को दोष दे रहे हैं, खुद की ध्यान को दोष नहीं दे रहे। हालाँकि विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति था जो कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा था, संत कहा जाता था वो, लेकिन उसने यही बोला कि नारी नर्क का द्वार है। क्योंकि उसको ये उसका अनुभव ये रहा कि अगर स्त्री आ जाती है सामने, कितना भी अच्छा मैंने प्रैक्टिस की हो स्पिरिचुअलिज़्म की, तो वो स्पिरिचुअलिज़्म मेरा खतरे में पड़ जाता है। तो गुरुजी ने ये बताया है युक्तेश्वर जी ने कि ये केवल पुरुषों पे लागू नहीं होता, ये स्त्रियों पे भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं, स्त्रियों को भी इस आकर्षण से जन्मी वासना का, लस्ट का सामना करना पड़ता है। ठीक है? इसलिए ये बात तो ठीक नहीं है कि नारी नरक का द्वार है। अगर इस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये सत्य है कि जितना अट्रैक्ट होता है पुरुष स्त्री को लेकर के, उतनी ही अट्रैक्ट होती है स्त्री पुरुष को भी लेकर के। स्त्रियों में भी आकर्षण होता है पुरुष को लेकर के। तो अगर कोई स्त्री स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रही हो और वो ये कह दे कि पुरुष नरक का द्वार है, भी ठीक होगा, है ना? तो ये बात उन्होंने समझाई, सारा उन्होंने किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इतना कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, तो केवल ये डिस्कशन देख कर के आप समझ जाएँ कि हुआ क्या था, क्या लिखा है, राइट? लेकिन पढ़ें ज़रूर आप इस किताब को, क्योंकि ये किताब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, राइट? और लास्ट में मैसेज ये था, एनी लस्ट कैन बी वन, यानी किसी भी तरह की जो लस्ट है, उसको जीता जा सकता है। आप बस अपने अंदर धैर्य रखिए, ऐसा कोई लस्ट नहीं है जिसको आप जीत ना सकें। एक चीज़ और मेंशन की है उन्होंने, योगानंद जी ने, कि एक बार अपनी माँ से बात कर रहे थे युक्तेश्वर जी, और माँ को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ जो है वो मानने को तैयार नहीं थी। तो लास्ट में उन्होंने ये सुना कि माँ ये कह रही हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी शिष्या नहीं हूँ, तुम्हारी स्टूडेंट नहीं हूँ, डिसाइपल नहीं हूँ मैं तुम्हारी, तो यहाँ से जाओ। तो गुरुदेव जो है अपना सिर लटका करके एक डाँट खाए बच्चे की तरह चले निकले वहाँ से। यहाँ पर मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि आप चाहें कितना भी आगे स्पिरिचुअलिज़्म में आगे बढ़ते जाएँ, हो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में लोगों ने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे ना बढ़ाया हो सकता है कि वो आपसे उम्र में बड़े भी हों, आपके माता-पिता ही हों स्वयं, आपका बड़ा भाई हो, कोई भी हो सकता है, आपकी बड़ी बहन हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, तो आपको इस बात का ईगो, कुल मिला के ईगो पे वार किया जा रहा है कि ईगो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप माँ को ही उपदेश देने बैठ जाएँ, या पिताजी को ही समझाने बैठ जाएँ, ज्ञान देना शुरू कर दें आप उनको। आपको हर स्थिति में मृदुभाषी, धैर्यवान और जो धर्म आपका है माता-पिता के प्रति, उस धर्म को निभाना ही चाहिए, ये मैसेज है युक्तेश्वर गिरि जी का यहाँ पे। ठीक है? अगला आप जो है लाइन पढ़िए, इट हैज़ रिटन दैट ही वाज़ इंटू स्पिरिचुअलिज़्म बट ही यूज्ड टू कीप एन आई ऑन ऑल द साइंटिफिक प्रोग्रेस हैपनिंग इन द कंटेम्परेरी एरा। उनके टाइम में जितनी भी साइंटिफिक खोजें हो रही थी, उन सब पे उनकी नज़र बनी रहती थी स्पिरिचुअलिटी के साथ-साथ, राइट? यानी कि अगर आप स्पिरिचुअल हो भी, तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी में ही, स्पिरिचुअल बुक्स को ही पढ़ने में या सत्संग करते रहने में ही आपका भला है। आपको इस संसार से जुड़ करके, इस संसार में रह करके संन्यास धारण करना है, राइट? किसी भी चीज़ को सीखा, लेकिन उससे अटैच हुए बिना। ये हमारा कर्तव्य है कि हम नई चीज़ों को सीखें। ये हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है इस संसार में, जो कोई व्यक्ति इस संसार में किसी भी तरह का योगदान दे रहा है, उस योगदान को हम सराहें और पूरे मन से उस बात को समझने की कोशिश करें, उस तथ्य को समझने की कोशिश करें। ठीक है? अधिक से अधिक सीखने की लालसा आपके अंदर होनी चाहिए, कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि अब तो उम्र हो गई, जॉब कर रहे हैं, अब क्या पढ़ना, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता।
15 मिनट ही पढ़िए, 10 मिनट ही पढ़िए, कुछ भी पढ़िए लेकिन पढ़िए ज़रूर। न्यूज़पेपर तो हर कोई पढ़ता है लेकिन उसके अलावा भी कुछ न कुछ ऐसा जो कि अलग हो। जैसे गवर्नमेंट कुछ अगर योजना बना रही है, आपने उसके बारे में पढ़ लिया। हिस्ट्री है, 15 मिनट हिस्ट्री पढ़ ली। मैं पिछले 10 साल से हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। हर रोज़ 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करके 10 साल से करते आज की डेट में इतना इकट्ठा हो गया है कि मैं पॉडकास्ट बना सकता हूँ। मैं इसी तरीके से स्लाइड बना करके उस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। टॉपिक पे मैं अपना अच्छा खासा भाषण दे सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, नो। केवल 15-15 मिनट मैं पिछले 10 साल से दे रहा हूँ। एक सब्जेक्ट पे, 2 सब्जेक्ट पे, 3 सब्जेक्ट्स पे, इवन ज्योग्राफी तक पे मैंने दिए हैं, राइट? यही बात युक्तेश्वर गिरि जी के जीवन से पता लगती है। योगानंद जी ये बात जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर रोज कुछ सीखना चाहिए, राइट? सो सीखने की कोशिश करिए। हम लोग युक्तेश्वर गिरि जैसे तो नहीं है, उनकी बुद्धि अलग लेवल की थी। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, उसको हम अनुकरण कर सकते हैं। अनुसरण नहीं करना है, अनुकरण करना है यानी अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण यानी नकल नहीं करनी है, हमें अनुसरण करना है। उन्होंने ये मैसेज दिया कि रोज छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ो, रोज छोटी-छोटी चीज़ें समझो, रोज कुछ ना कुछ देखो, नई चीज़ों के बारे में जानो, तो वही चीज़ फॉलो करते रहना चाहिए हमें। ये एक हिडन मैसेज है यहाँ पे। मैं करता हूँ उस चीज़ को फॉलो, आप भी करिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा नहीं, बस 15-15, 20 मिनट आप देखते रहिए, देते रहिए। आप 1 साल के अंदर आप अपने भीतर अगर परिवर्तन ना पाएँ, अब बताइएगा। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, लोग जब पान की दुकान पे डिस्कशन करते हैं, तो उस डिस्कशन में फालतू का पोर्शन कितना ज़्यादा है, इस बात को अनुभव कर पाने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ठीक है? भावाछाप जो डिस्कशंस होती हैं, आप उनको पहचान पाओगे। आगे देखते हैं, उसके अलावा उन्होंने एक बात बताई है, डबरू वल्लभ नाम के एक कोई और गुरुजी थे, उनसे उनकी बात हुई तो अ, डबरू वल्लभ जी क्या कहा करते थे अपने शिष्यों को कि भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ अगर तुम्हें समझना है, तो तुम एक काम करो, इन श्लोकों को देखो। देखने के बाद मैं तुम्हें थोड़ा-सा उस पे व्याख्यान दूँगा, उसके बाद फिर उन श्लोकों को देखो। उसके बाद उनका मनन करो। उसके बाद जाकर के आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो जब डिस्कशन समाप्त हुआ तो डबरू वल्लभ जी ने युक्तेश्वर जी से पूछा कि आपको कुछ पता है भगवत गीता के श्लोकों के अर्थ के बारे में? तो युक्तेश्वर जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा ही जानता हूँ, लेकिन जो कुछ समझा है, उसको धीरे-धीरे करके मैं एनहांस करता रहता हूँ, मैं समझता रहता हूँ, राइट? लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता। बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने बात को कहा। लेकिन निश्चित रूप से वो अभी भी मुझसे, आपसे, हम सब से, इनफैक्ट हम तो कुछ है ही नहीं, हम सब से कहीं न कहीं वो बहुत अधिक जानते थे, अच्छी व्याख्या कर सकते थे, अच्छी व्याख्या कर सकने में सक्षम थे। एक और घटना का मेंशन किया है योगानंद जी ने, उसमें उन्होंने बताया है कि गुरुजी का डिस्कशन एक पंडित के साथ हो रहा था। वो पंडित जो है रामायण, महाभारत और उपनिषदों के जो श्लोक हैं वो पढ़े जा रहा था लगातार। ठीक है? गुरुजी ने उससे पूछा कि आपने ये चीज़ें पढ़ी तो हैं? मैं आपकी बातें सुन तो रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने इसमें से कितनी चीज़ों को अपने जीवन में उतारा है? पंडित जी ने कहा कि देखो मैं पुरोहित हूँ, मुझे इन चीज़ों को रटना पड़ता है। मुझे इन चीज़ों को रट करके आपको बताना है, आपके लिए कहना है, यही मेरा काम है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, वो ठीक है, लेकिन अपने जीवन में उतारा आपने या नहीं? इसमें से कितनी चीज़ों का अनुभव आपने खुद किया है? तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं पंडित हूँ, मैंने इसका अनुभव नहीं किया है। उन्होंने साफ बताया पंडित जी ने। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आप किताबों को पढ़ भी लेते हैं, ज्ञान को समझ भी लेते हैं, जान जाते हैं, बुद्धि से जान जाते हैं, लेकिन उसका अनुभव आपने आपने अगर अपने भीतर नहीं किया है, तो फिर उस बात का ज़्यादा लाभ नहीं है। उन्होंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि योर माइंड शुड बी हर्मिट, तुम्हारा मन सन्यासी होना चाहिए। बिना सन्यास का अनुभव किए, बिना स्पिरिचुअलिज़्म का अनुभव किए, बिना उस सुप्रीम एनर्जी का अनुभव किए, अगर आप गेरुए कपड़े पहन रहे हो, तो आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। पहली चीज़ ये बोली उन्होंने। और दूसरी चीज़ ये कही कि आपका मन सन्यासी होना चाहिए, तन सन्यासी होने का कोई लाभ नहीं है। तन से सन्यासी दिखने का कोई लाभ नहीं है। ये 2 बातें उन्होंने मतलब उन्होंने अपनी बातों में कह दी। युक्तेश्वर गिरि जी ने योगानंद को बता दिया। उसके बाद एक इंसिडेंट की और उन्होंने बात बताई है, उनके पास युक्तेश्वर जी के पास, उनके गुरु के पास एक समन आता है कोर्ट से। तो जब कोर्ट से समन आया तो समन जो देने आया था, उसका आदर-सत्कार इतना नहीं हुआ। गुरुजी ने उसको बैठाया नॉर्मली ही और वो आकर के इनको उल्टी-सीधी बातें बोलने लगा। तुम्हें जो है अदालत में आना पड़ेगा और वास्तविक सत्य से तुम्हारा परिचय होना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी बातें बोली, कुछ ज़मीन का लफड़ा था उसको लेकर के उन्होंने
जो है इस तरह की जो आया था समन लेकर के कोर्ट का बंदा, उसने इस तरह की बातें की। तो उसके बावजूद भी युक्तेश्वर गिरी जी ने उसको कुछ बुरा-भला नहीं कहा। इनफैक्ट योगानंद जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो उसको मारने के लिए आगे बढ़ पड़ा। उसमें लिखा है बुक में कि उन्होंने धमकाया उसको कि तुम अगर इससे ज़्यादा एक शब्द भी बोलोगे, इससे ज़्यादा बदतमीज़ी करोगे तो अभी ज़मीन पे गोते खाते नज़र आओगे। और वो आगे बढ़ भी गए मारने के लिए, योगानंद जी, ठीक है? जिनकी ये बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो आप देख रहे हैं कि उन नॉर्मल चीज़ों से होकर के योगानंद जी भी गुज़र रहे हैं। उन नॉर्मल चीज़ों से होकर के युक्तेश्वर जी भी गुज़रे हैं। ये इसीलिए है, ये सब इसीलिए, इसी विश्वास को आपके भीतर जगाने के लिए कि कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। कुछ स्पेशल किसी की लाइफ में नहीं होता। सबकी लाइफ एक जैसी होती है। सब परेशानियाँ वही फेस करते हैं। अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है वहाँ जैसे आप इसको डील करते हैं। डील किया योगानंद जी ने इस तरीके से, जीता इन चीज़ों को, अपनी कमियों को दूर किया। युक्तेश्वर जी ने कैसे डील किया? माँ के साथ बैठे हैं, नॉलेज बहुत है, बहुत से शिष्य हैं, पता भी है कि नॉलेज है, लेकिन दिखावा नहीं करते, माँ को ज्ञान देने नहीं बैठ गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि माँ ये बात महसूस कर रही है और गलत महसूस कर रही है कि मैं उसे ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो माँ ने बोल दिया कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूँ, तुम जाओ, तुम्हारे स्टूडेंट नहीं है, तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ मैं यहाँ पे। तो ये सुनने के बाद वो आराम से चुपचाप से लड़का के चले जाते हैं। तो उनकी विनम्रता जो हम्बलनेस है वो संत का एक मेन गुण है। ये भी एक ज़रूरी बात है जो यहाँ पे दिखाई बताई गई है। तो जब वो समन लेकर के आता है और योगानंद जी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो युक्तेश्वर गिरी जी उनको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये केवल अपना काम कर रहा है। इसका काम है समन मुझ तक पहुँचाना, ये मुझ तक पहुँचा रहा है और जिस तरीके से इसको बात करने की ट्रेनिंग दी गई है, उसी तरीके से ये मुझसे बात कर रहा है। उसी तरीके से वो अपना काम करता है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। और नीचे जो है सबसे आखिरी पैराग्राफ में, सबसे आखिरी पॉइंट में और उसके सब पॉइंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंट जो इस बुक से मिले, वो मैंने कलेक्ट किए हैं। और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला देख लेते हैं, सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। अंदर से वो कोमल होते हैं लेकिन बाहर से कठोरता दिखाते हैं। बाहर से कठोरता दिखाते हैं लेकिन अंदर से कोमल होते हैं। जस्ट लाइक कोकोनट, ठीक है? नारियल की तरह। नेवर एंग्री ऑन एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। जो युक्तेश्वर जी थे, जब कोई उनके खिलाफ शिकायत लेकर के आता था, तो वो कभी भी एंग्री नहीं होते थे, क्रुद्ध नहीं होते थे। बड़े ध्यान से बातें सुनते थे कि क्या शिकायत की जा रही है और उसके बाद वो आत्म-विश्लेषण यानी सेल्फ एनालिसिस करते थे कि ये आदमी जितने आरोप मुझ पे लगा रहा है, उन आरोपों में से कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ सही हो, कुछ वाक़ई में ऐसा हो जिसमें मुझे सुधरने का प्रयास करना है। उनका पर्पज़ ये होता था, यानी यहाँ पे मैसेज क्या है? आपको चाहे कोई कितना भी भला-बुरा कहे, लेकिन आप सिर्फ़ उन बातों पे ध्यान दीजिए, जिन बातों को सामने वाले ने कहा और जिनमें 1% भी सच्चाई है और जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। और अगर वो ऐसी चीज़ है जो आपको छोड़ देना चाहिए, तो आप उसको इनपुट की तरह लेकर के उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो हर जगह एक पॉजिटिव साइड देखना, ये मैसेज है। राइट? एवरीथिंग जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आता है ना, वो सारी चीज़ें जो आप तरह-तरह की किताबों में पता नहीं कितनी किताबें आती हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। एक समय पे तो अंग्रेज़ों की लिखी हुई बहुत सी किताबें इंडिया में फ़ेमस थी। लेकिन अगर आप अपने भारतीय संस्कृति को ही खंगाल करके थोड़ा देखें, अगर इन लोगों की ही जीवनी को देखें, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, राइट? और किस तरीके से एक पर्सनैलिटी जो एक हाई स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी होती है, जो कि हर तरीके से अपना भला भी करती है और समाज का भला भी करती है। जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, उसका भला भी करती है। इस तरह की पर्सनैलिटी कैसे बना जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोली गई है, सबसे लास्ट लाइन आप देख रहे होंगे। होता ये है, ये आपने ही महसूस किया होगा। होता ये है कि हमें पता हो दुर्योधन वाली हालत। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन इस गलत को करने से मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। मैं जानता हूँ कि ये सही है, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा। तो गुरुजी ने ये कहा है, युक्तेश्वर जी ने ये कहा है कि अगर आप अपने शरीर को, अपने मन को रोक नहीं भी पा रहे हो किसी समय इस काम को करने से, जो आपको पता है कि गलत है, फिर भी उस गलत का अपने मन ही मन में विरोध करते रहो। लगातार विरोध करने से अपने आप को तुम लगातार रिमाइंड करोगे और एक दिन मन जो है मन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
इस चीज को लेकर के, इस थॉट को लेकर के, और उसके बाद फिर वो अपने आप आपको उस लस्ट से, उस गलत थॉट से दूर होने का रास्ता दिखाएगा। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो था, वो पहले जो है सबको परेशान करता था और हफ्ता वसूलता था, लोगों को पीट पाट देता था, ठीक है, इस तरह की चीजें करता था। लेकिन मन ही मन उसको ये पता था कि ये गलत है, उसका मन उसको कचोटता था कि ये गलत है। एक दिन उसको जीवन में सही राह दिखाने वाली उसकी हीरोइन मिल जाती है, ठीक है। वो जो हीरोइन है, वो क्या है, ईश्वर से रिप्लेस कर दी गई है। असल में ये एक स्पिरिचुअल मैसेज है, लेकिन हमारी हिंदी फिल्मों में इसको एक हीरोइन वाले मैसेज की तरह दिखाया जाता है कि हीरोइन आई, उसने जीवन को सही कर दिया उसके। हालांकि कई जगहों पे वो सच भी है, होता है ऐसा। एक अच्छा दोस्त मिल जाए, एक जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो हो जाता है परिवर्तन, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता, ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता था। विलेन था, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, अचानक से क्या हुआ, हीरोइन मिली, दाढ़ी कटा ली, इंसान बन गए। बाद में जब हीरोइन ने मना कर दिया तो फिर से गुंडे बन गए। ये चीजें बहुत दिखाई जाती है मूवी में, लेकिन बहरहाल समझाने का पर्पज ये है, जो बात यहाँ पे कही जा रही है वो ये है कि अगर कोई चीज गलत है और अगर आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो किन्हीं परिस्थितियों बस, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे आपको हायर अथॉरिटी की बात माननी पड़ रही है, चलन ऐसा है समाज का कि आप उससे बच नहीं सकते, तो उस केस में भी लगातार अपने मन को आप ये कहते रहिए कि भाई ये गलत है। अगर गलत लग रहा है तो उसको गलत कहते रहिए, उसको मन में भी कभी सही मत कहिएगा कि हाँ ये सही है। जिस दिन आप गलत कहते कहते एक दिन इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, मन इतना मजबूत हो जाएगा कि किसी ना किसी दिन जब सही मौका मिलेगा तो आपके भीतर वो शक्ति जगा देगा कि आप कहोगे कि रहो इसका, रुको मैं आज इसका इलाज कर ही देता हूँ इस समस्या का। हर आदमी के पास मौका आता है, समय हर किसी का आता है, आपका भी आ सकता है। अगर आपने अपने मन में इन बुराइयों को कहा है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो जिस दिन आपका अवसर आएगा, इस गलत के मन ही मन विरोध करने की वजह से आप वो उपाय निकालोगे, जिस उपाय को करके आप हो सकता है समाज को कुछ बुराइयों से, कुछ बुरी आदतों से, या कुछ बुरे अनुभवों से, या कुछ बुरे परंपराओं से, या कुछ बुरे जो काम है उनसे हो सकता है छुटकारा दिला दो। राइट? जैसे आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन एक समय ऐसा रहा होगा जब मन ही मन उन्होंने ये कहा होगा, ये गलत हो रहा है, ये होना चाहिए, कश्मीर में धारा 370 लगी है, हटनी चाहिए, राइट? यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वहां पे वो नहीं हो रहा। उन्होंने जब देखा होगा, यार कुछ भी मैं सोचता हूँ लेकिन कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहा जैसा मैं सोचता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने मन में हमेशा इस चीज का विरोध किया होगा, यार ये सही नहीं है जो कर रहे हैं अभी के लोग, इससे देश सही दिशा में नहीं जाएगा। वो मन ही मन अपना अपोज करते रहे उन गलत चीजों का। अगर वो मन ही मन अपोज ना करते तो आज वो इस तरह के लीडर ना बनते जिस तरह के लीडर वो हैं। हर गलत चीज को हटाते नहीं है नरेंद्र मोदी जी, केवल और केवल उसका इलाज नहीं करते, उसको कुचल के रख देते हैं जो भी गलत है, उसका परमानेंट जड़ से इलाज करते हैं वो। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि मन को उन्होंने स्वच्छ कर रखा है, तैयार कर रखा है। मन में उन्होंने गलत का विरोध किया और अवसर धैर्य पूर्वक इंतजार किया। दो चीजें हैं, मन ही मन जो गलत है उसका विरोध करें और धैर्य बनाए रखें, समय आपका आएगा, हर किसी का आएगा। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो मन ही मन किसी गलत चीज का विरोध करता है और उसे अवसर चाहिए, तो यकीन मानिए अवसर जरूर आएगा। और जो नहीं मन ही मन विरोध करता है उसके सामने भी अवसर आता है, लेकिन अपने मन को उसने ऐसे प्रशिक्षित कर लिया है कि समाज ऐसा ही है, इसलिए ऐसे ही रहो, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो गया है। तो बड़ा ही साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है ये। स्पिरिचुअलिटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये सारी बातें वहीं से आ रही हैं। मैंने कोई अंग्रेजी किताब नहीं पढ़ी है। नहीं तो आप ये सोचें कि हाँ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, या 8 हैबिट्स, या 9th हैबिट, या कुछ और पढ़ा हो, या एटॉमिक हैबिट्स, या कुछ भी पढ़ी हो, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। लेकिन इससे अलग कुछ नहीं पाएंगे आप। कुछ आप स्पिरिचुअलिटी में अभी समझ रहे हैं, खास करके इस बुक के खत्म होने तक आपको पता लग जाएगा कि आपको कुछ और पढ़ना ही नहीं था। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप ये किस्ता किताब भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसमें और कुछ मैं ऐड करने लायक नहीं समझ रहा। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 12 पे जब आएंगे तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं यही कहूंगा कि जब भी आप इस बुक को पढ़ें, कोई भी चैप्टर, तो चैप्टर पढ़ने से पहले आप इस वीडियो पे आकर के उस चैप्टर की समरी देख लें। हालांकि समरी भी 30-40 मिनट की बन जाती है कई बार, बट द थिंग इज कि केवल किताबों में लिखे हुए शब्दों को पढ़ लेना, ये तो कोई भी कर लेता है, जो है बच्चे भी कर लेते हैं। जिसको हिंदी पढ़नी आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है, वो पढ़ लेगा, लेकिन शब्दों को पढ़ करके कोई फायदा नहीं है।
उनके अर्थों का, उनका जो अर्थ है, उनका जो भावार्थ है, कहना क्या चाह रहे हैं, उनको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो अनुभव आपके हैं, उन अनुभवों को अपने पास रख करके, दूसरे के अनुभव हैं, जैसे मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, उसको इकट्ठा करके, जो कुछ आपके सामने आता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में निश्चित रूप से हेल्प करेगा, अगर आप उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं। सबसे आखिरी लाइन जो इसकी है ना, अगर कुछ गलत लग रहा है, तो मन ही मन ज़रूर विरोध करें, राइट? और धैर्यपूर्वक इंतज़ार करें समय का। हिंदी फ़िल्मों के हीरो की तरह नहीं, एक ऐसे हीरो की तरह नहीं, जो कि समय का इंतज़ार नहीं करता। आज गलत है, तो आज ही जाकर के विलेन की जो है गिरेबान पकड़ लूँगा और फ़िल्म में कुछ ऐसा सीन आता है कि वो मारा जाता है। असल में सही रास्ते पे चलने वाले को इतनी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, कि फ़िल्म खत्म होते-होते उसका खानदान तक खत्म हो जाता है। ऐसी-ऐसी फ़िल्में बनाई जाती हैं। वो मेंटली आपको प्रिपेयर कर देता है इस चीज़ के लिए कि भाई हो तो सकता है, सच की जीत तो हो सकती है क्योंकि फ़िल्म है, उसको दिखाना है, हीरो ही जीतेगा। उसको दिखाना है कि सच्चाई की जीत होगी, लेकिन उस जीत की कितनी भी कोई भी कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये दिखा करके थोड़ा-सा मेंटली आपको प्रिपेयर किया जाता है। जानबूझ के नहीं किया जाता। वो खुद भी मेंटली इसी तरीके के हैं, वो फ़िल्म बना रहे हैं, इसलिए वो ऐसी फ़िल्म बनाते हैं, राइट? लेकिन जो एक मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप मन ही मन विरोध करिए, मौके का इंतज़ार करिए। जैसे भगवान कृष्ण ने कौरवों की सारी बदमाशी देखी। 18 साल की बदमाशी 18 दिन में उन्होंने धूल में मिला दी, ठीक है? तो ये मैसेजेस हैं कुछ स्पिरिचुअलिटी के। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ मैं। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।